आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर आधारित है। श्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति को फायदा पहुंच रहा है और प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए 2055 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ठान लिया है और ये रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और इसे मोदी की गारंटी वैन का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वैनों ने 12,000 पंचायतों में 30 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है और ये मोदी की गारंटी है। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, हमने सेवा का काम शुरू किया और उसके कारण मैंने देखा है परिवारों के काफी पैसे बच रहे हैं, अच्छे काम में खर्च हो रहे हैं। ये देखते हुए कल ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और आपका जो पैसा बचेगा ना, वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस महीने की 15 तारीख को झारखंड से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 4 अमृत स्तंभों पर आधारित है। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं, उनको जानकारी अभी नहीं है। जानकारी है तो कैसे पाना, उनका रास्ता मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस योजना को नमो ड्रोन दीदी नाम देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के तहत महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा सके। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देहरादून जिले की 2 ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ी। इनमें डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जीवनवाला और रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत थानो शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत जीवनवाला में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री का देश भर के योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद सुना। साथ ही ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना। कार्यक्रम के बाद जीवनवाला और थानो के ग्रामीणों ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की भी शपथ ली। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आज हर व्यक्ति को फायदा पहुंचा रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए आज 2055 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 950 से अधिक इन योजनाओं का शुभ आरंभ मुख्यमंत्री सहित राज्य के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों से किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के हल्द्वानी से जिले के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में ईजा बैणी महोत्सव 2023 में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए 41 श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में आवश्यक जांच के बाद दुरुस्त घोषित कर दिया गया है। एम्स प्रशासन की ओर से इन सभी की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज एम्स ऋषिकेश पहुंचकर सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों का हालचाल जाना। राज्यपाल ने प्रत्येक श्रमिक से बातचीत की और उनके साहस व हौसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के साहस, मनोबल और परिजनों के धैर्य के साथ ही बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों व कार्मिकों की अथक मेहनत के बाद ये चुनौतीपूर्ण अभियान सफल हो पाया। उन्होंने डॉक्टरों से श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनाने की राह देता है। रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 89 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को उत्तराखंड के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आज पुलिस महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता की पुलिस से जो भी उम्मीद है उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। सरकार का, राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मुझ में ये आस्था व्यक्त की। मैं यहाँ 99 से कार्य कर रहा हूँ और उत्तराखंड का जब गठन हुआ तब मैं यहाँ एएसपी था। तो मेरे लिए विशेष रूप से गर्व की बात है कि जिस पुलिस बल की मेरे सामने ही उत्पत्ति हुई उसका आज मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। और प्रदेशवासियों को, यहाँ के सभी मीडिया के बंधुओं को, जनप्रतिनिधियों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उत्तराखंड पुलिस आपकी जो भी हमसे उम्मीदें हैं, बदलते समय की जो भी चुनौतियां हैं, उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के गेट आगामी 6 महीने के लिए सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब अगले 6 महीने बाद गर्मियों के मौसम में पार्क को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। इस साल गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क में देश विदेश के 31,235 पर्यटक पहुंचे, जिससे 61 लाख रुपए से ज्यादा की आय प्राप्त हुई। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने और रोजगार को बढ़ाने के लिए आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में आज मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान सभी अधिकारियों को सम्मेलन में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की पहले से ही विस्तृत रूपरेखा तैयार करने को कहा। डॉक्टर संधू ने सम्मेलन के दौरान शहर में यातायात और सुरक्षा की सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। सुबह के समय धूप खिली रहने के बाद दोपहर से राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की भी सूचना है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर आधारित है। श्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति को फायदा पहुंच रहा है और प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए 2055 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।